Hello बच्चों, let's start with our question. Our question says that which of the following ecological pyramids can be upright or inverted? Pyramid of energy, pyramid of number, pyramid of biomass, none. ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पिरामिड्स। ठीक है, यदि हमें पिरामिड्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है, टू बी स्पेसिफिक, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में यदि हमें अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम एक केस स्टडी ले लेते हैं। सपोज कि हमारा एनवायरनमेंट है सी। ठीक है, तो हमारा एनवायरनमेंट या एग्जाम्पल है सी। अब सी में पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसे होगी? तो देखो, सी में प्रेजेंट होते हैं हमारे मोस्टली फाइटोप्लैंक्टन्स। पहले ए लिख देते हैं एनर्जी के लिए। तो सी में प्रेजेंट होंगे हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स और फिश। ठीक है, तो अब जो फाइटोप्लैंक्टन होंगे ये सन से कुछ एनर्जी लेंगे और अपनी एनर्जी या फूड प्रोड्यूस करेंगे। तो इन्होंने यूज़ कर लिया कुछ एनर्जी, और फिर उसके बाद में जो फिशेस होंगे, फिश आके इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे और फिर फिश ने कोई एनर्जी, देखो फाइटोप्लैंक्टन ने एनर्जी प्रोड्यूस किया लिया, फिर फाइटोप्लैंक्टन ने खुद के इस्तेमाल के लिए कुछ एनर्जी यूज़ कर लिया, खुद के ग्रोथ के लिए इसने ये एनर्जी यूज़ कर लिया। ठीक है, यानी कि इसने प्रोड्यूस किया सपोज 100, सन से लिया, खुद इस्तेमाल करके अब इसके पास बच गया 25। अब ये फिश जो है वो 25 यूनिट का एनर्जी ले लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो बड़े बड़े शार्क्स होंगे वो इन फिश को खाएंगे। तो ये फिश ने 25 लिया, यूज़ किया उसमें से 20, बचा केवल 5। ठीक है, तो ये जो 5 इसका एनर्जी होगा ये फिर हमारा शार्क्स या बड़े फिश जो होंगे वो खा लेंगे। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी बनेगा ये बनेगा अपराइट, क्योंकि इसके बेस पे क्या होगा, इसके बेस पे होंगे हमारे फाइटोप्लैंक्टन, फिर उसके ऊपर होगा फिश और फिर होगा शार्क। ठीक है, हमेशा प्रोड्यूसर जो होता है वो बेस पे आता है, तो इसका ऑलवेज अपराइट होगा। ठीक है, तो फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। और फिर हमें दिया गया है, वापस हम सेम केस स्टडी ले लेते हैं सी का, पिरामिड ऑफ नंबर। अब जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये कैसे हो सकता है? तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है, यदि सपोज फाइटोप्लैंक्टन जो है वो किसी सी और या फिर तो उस सी में कम है। ठीक है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, इनका जो नंबर है ये लेस है, कम है, लेकिन उनके ही मुकाबले फिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखो, हो सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन उस एरिया में कम हो लेकिन फिशेस काफ़ी ज़्यादा हो, जैसे कि फ़िश ने पहले ही काफ़ी सारा प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन खा लिया, तो अब जो इसका नंबर है ये कम है और फिश का नंबर ज़्यादा है। तो इस केस में ये इन्वर्टेड और अपराइट दोनों भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इन्वर्टेड और अपराइट दोनों भी हो जाए। फिर आते हैं हम पिरामिड ऑफ बायोमास पे। हम लेंगे सी का सेम एग्जाम्पल। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास में ऐसा होगा कि सपोज अगर यही सेम केस फाइटोप्लैंक्टन कम है तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास भी कम होगा, फिश ज़्यादा है तो फिश का बायोमास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा, यदि देखो फाइटोप्लैंक्टन कम है, ओके, फाइटोप्लैंक्टन तो है प्रोड्यूसर, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है अगर वो कम है तो वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर होके भी इनका जो बायोमास है ये कम है और फिश का बायोमास ज़्यादा है, तो ये हमारा इन्वर्टेड हो जाएगा पिरामिड। ठीक है, तो इन्वर्टेड पिरामिड ऐसा बनाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आएगा हमारा फाइटोप्लैंक्टन और यहाँ पे आएगा हमारा फिश। तो जो बायोमास का इस केस में भी इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी बोथ इन्वर्टेड और अपराइट आ जाएगा, अपराइट।
अब हमें पूछा गया है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स दोनों इन्वर्टेड और अपराइट कौन कौन सा हो सकता है, तो बी और सी, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर भी हो सकता है या फिर तो पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमारा ऑप्शन बी आएगा क्योंकि इसमें बी और सी दोनों भी प्रेजेंट है। होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।